सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अति डरु उतरु देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सूरज मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर्वारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अव समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सभय बिलो के लोग सब, जानि जान की भीर। हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक जो सो करय सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जूनु धनु मोरे तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई तोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल भार मही देवन दीनी। साहस बाहु भुज छेदनियारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सो तुम जानो अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मातु पितहि जननी सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर यति घोर। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो
वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृंगुवंश ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से एक ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना एक कारण किसी के लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे से देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचते बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। जय श्री राम। लाइक कमेंट करना प्लीज।